हेलो एवरीवन, माय नेम इज एस जहूर और आप हरफन मौला यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि जिस तरह मैं आपको ना आज राउटर के बारे में बताऊंगा कि राउटर अगर आप ख़रीद रहे हो तो आपने कौन सा राउटर ख़रीदना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं। ठीक है, ये इस वक्त जो मेरे पास राउटर है ये आप देख रहे हैं, टंडा का राउटर है। ठीक है, इसका मॉडल है टंडा मॉडल F3 राउटर। ठीक है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप राउटर मार्केट में लेने जाते हैं ना तो आप देखते हैं कितने हज़ार किस्म के राउटर होते हैं, आपको ये नहीं पता लगता कि कौन सा राउटर जो है वो आप लें। ठीक है, उस हवाले से मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा कि आपने क्या क्या ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो बॉक्स पे आपने देखनी होती हैं, या फिर अगर आप लेने जाते हैं मार्केट में तो कौन सा राउटर है जो आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इसी बारे में बात होगी। ठीक है, इस राउटर का मैं पूरा आपको होम पेज खोल के पूरा बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स है जो आपके लिए बेहतर हैं, या क्या क्या सेटिंग्स है जो आप देख के राउटर लें। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि अगर आप सेकंड हैंड राउटर लेते हैं वो बेहतर है या फिर जो आप नया राउटर लेते हैं वो बेहतर है। ठीक है, चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप राउटर ले रहे हैं तो आप पुराना लें या नया लें। ठीक है, मार्केट में जो पुराने राउटर हैं आपको पता लाट में मिल जाते हैं, लेकिन वो जो लाट में राउटर होते हैं ना, मैं उनको रेकमेंड नहीं करता। क्योंकि वो रिपेयर्ड होते हैं, उनके बोर्ड में कुछ ना कुछ मदरबोर्ड या जो उनके बोर्ड के अंदर चिप होती है ना, पावर चिप, वो रिपेयर्ड होती है, या फिर उसके एंटीनास जो होते हैं कुछ लगे होते हैं कुछ नहीं लगे होते। ठीक है, और मैंने एक दो दफ़ा ना उन राउटर्स को इस्तेमाल भी किया है। ठीक है, उसमें मैंने राउटर लिया था F3, इसी मॉडल का राउटर लिया था। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि वो ज़्यादा देर आपका टाइम निकालता नहीं है। ठीक है, वो अगर चलता भी है ना तो मिसाल के तौर पे वो एक दिन चलता है तो कभी वो सिग्नल छोड़ देता है, कभी होम पेज ओपन नहीं करता, कभी कनेक्टिविटी छोड़ देता है। ठीक है, इस तरह के इश्यूज होते हैं, और साथ में जो उसकी परफॉर्मेंस है ना वो भी ठीक नहीं होती। हालांकि वो आपको ये जहाँ पे हम ये वाला राउटर लेते हैं ये आपको पड़ता है मिसाल के तौर पे अप्रोक्सीमेटली 35 to 3800 का, आजकल तो ये 4200 का हो गया। ठीक है, तो इसी में ही अगर आप सेकेंड हैंड राउटर लेते हैं वो आपको 2000 to 1800 का मिल जाता है, लेकिन मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करता। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया उसके अंदर ये मसले आते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप नया राउटर लेते हैं उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती, उसके अंदर ये मसले नहीं आते। ठीक है, उसके अंदर आप जब राउटर को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको वारंटी भी ज़्यादातर लोग दे देते हैं, लेकिन वो बॉक्स पे तो मेंशन नहीं होती, लेकिन जब आप रेट उसके मुताबिक ले लेते हैं कि वो 400-500 या 1000 तकरीबन आपको थोड़ा महंगा देगा मार्केट रेट से, तो वो आपको लोकल वारंटी दे देता है 5 से 6 महीने की। लेकिन वो आप बिल पे मेंशन करवा लें तो बेहतर है, वरना यूं बॉक्स पे मेंशन नहीं होती। ठीक है, और ज़्यादा रेकमेंड यही है कि आप नया राउटर लें। नए राउटर लेने का मकसद ये है कि इसके अंदर आपको एक तो सबसे पहले वारंटी मिल जाती है, दूसरी नई चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा टाइम निकालेगी, और साथ में जो मसले पहले मैंने आपको बताया है ना कि जब आप लेते हैं ब्रांडेड राउटर उसके अंदर जो मसले आते हैं वो इस राउटर के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप ये राउटर लेंगे इसके अंदर वो एक मसला भी नहीं आएगा। ये अगर आप ऑन करते हैं ना तो ये राउटर मिसाल के तौर पर अगर आप बीच में इसका जो स्विच है वो उतारते भी नहीं है तो लगातार ये आपको विदाउट एनी मतलब बीच में सिग्नल ब्रेकेज या कुछ भी कनेक्टिविटी को छोड़े ये आपका महीनों तक चलता रहता है। ठीक है, आपको इसको ऑन ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ। और अभी आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने देखनी चाहिए, और राउटर लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले राउटर के बॉक्स में आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने इसके अंदर ये सेटिंग्स हैं कुछ जो देखनी होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देख लें कि इसके अंदर एंटीनास कितने हैं। जितने एंटीनास होंगे उतना बेहतर है, वो उतने ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट कर पाएगा, और साथ में उसमें ये है कि उसकी कवरेज जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, जितने एंटीनास हों उतना बेहतर होता है, लेकिन वो भी आपने देखना होता है कि उसके अंदर कितने dBi का एंटीना लगा हुआ है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर 5 dBi का एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये QoS, इसका मतलब ये होता है कि ये
इसके अंदर ये होता है कि स्पीड कंट्रोल की ऑप्शन होती है, ठीक है। इसके अंदर गेस्ट नेटवर्क बना सकते हो, आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, आप मुख्तलिफ यूज़र जो होते हैं उनको मुख्तलिफ स्पीड दे सकते हो, ठीक है। और किसी को ब्लॉक करना हो, मतलब डिफरेंट किस्म के जो फंक्शंस होते हैं ना, जो स्पीड के हवाले से होते हैं या फिर आप यूज़र्स को मैनेज करने के हवाले से, तो ये QoS उसको कंसिडर करता है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये N300 ये इसको कंसिडर कर रहा है कि 300 MBps जो इसकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड है, ठीक है। साथ में ये सिक्योर नेटवर्क है, ठीक है। और ये ज़्यादातर मैं टेंडा को इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि इसका जो आप कह सकते हो ना कि कनेक्टिविटी वो बहुत अच्छी है, ठीक है। इसको जब आप सेटअप करते हो वो बहुत इजीली सेटअप हो जाता है। आपने सिर्फ जब नया राउटर है उसको निकालना, उसको इंस्टॉल करना है, तो इसका जब स्टार्टिंग में होम पेज ओपन होता है ना, वो साइन अप की ऑप्शन आ जाती है, साइन इन की। उसको जब हम क्लिक करते हैं उसी के अंदर सेटअप के अंदर ही आपके पास सब कुछ आ जाता है कि आपने क्या क्या इसके अंदर सेटिंग, मतलब आपका नेम क्या रखना है वाईफाई का, राउटर का नाम क्या है, पासवर्ड क्या रखना है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग ना वो आपको शुरू में ही करने को कह देता है और आप वहां से जो सेटिंग है वो सारी कर लेते हो, ठीक है। और अभी आप मेरे साथ रहे, मैं आपको पूरा इसका जो है ना प्रोसीजर वो बताऊंगा, और जो चीज़ें मैं इसके अंदर बताऊंगा ना वो चीज़ें आप दूसरे राउटर के अंदर जो TP लिंक का राउटर है ना उसके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिर्फ वो जो मेन्यू है ना कि वो कहाँ पे आप एक्सेस करोगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी मैं इस राउटर के आपके सारे मेन्यू जो ब्राउज़र में खोल के वो सारा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको फिर समझ आ जाएगी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, और एक एक मेन्यू को मैं डिटेल में बताऊँगा। फिर आपको वो मेन्यू अगर किसी और राउटर में भी मिलता है, सिर्फ नाम चेंज होता है, आप नेट पे गूगल पे लिखेंगे ना कि ये अगर मेन्यू का नाम है इस तरह बैंडविड्थ कंट्रोल, ये टेंडा में मतलब बैंडविड्थ कंट्रोल इन TP लिंक राउटर, मतलब कोई भी राउटर इस्तेमाल करें, ज़्यादातर PTCL राउटर्स में ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में आपको सारा डिटेल में बताता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें भी मैं बताऊँगा कि जो आपको पहले नहीं पता होंगी। और ये सीरीज़ मैं इस पर पूरी बनाऊँगा कि आपने अगर राउटर को सेटअप करना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ों का क्या क्या मकसद है। मिसाल के तौर पे राउटर के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा मोड्स होते हैं, विस्प मोड होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर एक्सेस पॉइंट बनाने का होता है, फिर उसके अंदर सिंपल राउटर की ऑप्शन होती है, वो सारे आप उस एज आ राउटर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो बकाया चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गया, आप कहेंगे यार प्रैक्टिकल ही नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट। हेलो दोस्तों, ठीक है, वीडियो को मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, तो आप मेरे साथ ही रहिए कि आपको एक एक स्टेप का मैं बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में लिखना है 192.168.0। ज़्यादातर ना .1 होता है, लेकिन मैंने ना इसकी सेटिंग चेंज की है जिस वजह से आपको ना इधर 1 नहीं नज़र आएगा, ठीक है। मैंने इसको चेंज करके ना इसका जो एंट्री जो IP एड्रेस है उसको चेंज किया हुआ है, मैंने यहाँ पे .5 किया हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये रहा मेरा, ठीक है, 5.1, ठीक है। इसके बाद ये पासवर्ड है, पासवर्ड एंटर किया मैंने, ये देखें ये राउटर का होम पेज ओपन हो गया। ये आजकल जो नया राउटर आ रहा है ना उसका ये ऐसा होम पेज है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने होम पेज पे ही दे दी हैं। लेकिन जब आप TP लिंक का राउटर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये चीज़ें नहीं है, वो थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड है, वो मतलब आपको उसके अंदर जो सेटिंग्स है ना वो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके अंदर बकाया चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। ये इंटरनेट स्टेटस के अंदर आपको सारा शो हो जाता है, आपका नेट क्या है, आपकी डिवाइसेस कितनी कनेक्ट हैं, स्पीड क्या आ रही है, ठीक है। बकाया चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेट सेटिंग है, उसके अंदर ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जब आप मतलब आप एज अ राउटर, अगर आपके पास राउटर है तो आप किसी केबल इंटरनेट से लेते हैं तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये साथ में ये होता है TPPoE, ठीक है। उसके बाद डायनामिक IP होता है, फिर स्टैटिक IP होता है, ठीक है।
तो डायनामिक आईपी जो होता है वो आप अगर अपना इंटरनेट, मिसाल के तौर पे आपने पीटीसीएल से इंटरनेट, पीटीसीएल की आपकी डिवाइस लगी हुई है, आपने उनसे इंटरनेट लिया हुआ है, तो उस डिवाइस से आगे अगर आप अपना इंटरनेट शेयर करना चाहते हो किसी और डिवाइस के अंदर, टेंडा के अंदर, तो आप इसमें डायनामिक आईपी रहने दोगे। मतलब डायनामिक आईपी का ये है कि ये ऑटोमेटिकली जो आईपी है वो पिक कर लेता है जो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो स्टैटिक आईपी का मतलब ये है कि आपने वहाँ पे कोई आईपी है वो बना के रखा हुआ है, उस आईपी को आप आगे यहाँ पे स्टैटिक आईपी में जाके एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं सारा कुछ दे रहा है, आईपी एड्रेस, सबनेट, डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। और ट्रिपल पीओई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप केबल इंटरनेट किसी से लेते हैं तो उसके अंदर यही सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको एक यूज़र नेम मिलता है, एक पासवर्ड मिलता है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना होता है। फिर उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन होता है, जिस तरह पीटीसीएल का जो राउटर होता है ना, उसका भी जब होम पेज आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी यही चीज़ें वो मांगते हैं। फिर उसी के बाद आपका जो राउटर है वो उसमें इंटरनेट एक्सेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं। इसी तरह ये ट्रिपल पी ओ ही होता है। मैं आपको पीटीसीएल की राउटर की भी जो सेटिंग्स है ना वो भी इंशाल्लाह इसी प्लेलिस्ट में कवर करूँगा, ठीक है। तो अभी ये डायनामिक आईपी का है, मतलब ये मैंने पीटीसीएल का इंटरनेट है जो आगे लिया हुआ है, इस वजह से मैंने डायनामिक आईपी पे किया हुआ है, ऑटोमेटिकली ये आईपी पिक कर रहा है, ठीक है। वायरलेस सेटिंग में आ जाते हैं। वायरलेस सेटिंग में ये आपके पास चीज़ें शो हो रही हैं कि वाईफाई ऑन ऑफ है, ठीक है। इसमें आप वाईफाई को बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अगर आप नहीं, आप चाहते हैं सिर्फ आपका केबल पे इंटरनेट चले, जो आप प्लग करें मॉडेम के अंदर सिर्फ वही चले, ठीक है, एज अ लैन सिर्फ इस्तेमाल हो, वाईफाई ना हो, तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने इसका ना फर्मवेयर अपडेट किया था, इसलिए मुझे ना ये ऑप्शन आ रही है मल्टी एसएसडी एंड पासवर्ड। मैं एक और जो इसमें है ना पासवर्ड भी डाल सकता हूँ और यूज़र नेम भी डाल सकता हूँ, ठीक है। ये टेम्परेरी बेसिस पे कि अगर मैं किसी को अपने इंटरनेट की जो मतलब इंटरनेट का पासवर्ड देना चाहता हूँ, टेम्परेरी बेसिस पे कोई मेहमान आ गया उसको मैं देना चाहता हूँ, तो और बाद में फिर मैं इसे बंद कर दूंगा, ये ना हो कि मेरा जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो लीक आउट हो जाए। इसको मैं डेली बेसिस पे चेंज कर सकता हूँ, ताकि मैं जिसको दूँ तो फिर वो परमानेंट उसके पास ना रहे मेरा जो ओरिजिनल पासवर्ड है, ठीक है। इस तरह की ये बात है, ठीक। अब आ जाता है बैंडविड्थ कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होती है, ठीक है। बैंडविड्थ कंट्रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होती है। अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने आगे वाईफाई दिया हुआ है, ठीक है, आगे लैन के थ्रू दिया हुआ है, सब जो डिवाइसेस हैं वो इधर शो होती हैं, लैन वाली भी और वाईफाई वाली भी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये सब शो हो रही हैं, ठीक है। ये मेरी इस वक्त जो है 7 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये सब की मुझे स्पीड भी शो हो रही है और ये अपलोडिंग स्पीड भी शो हो रही है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि टेंडा का जो राउटर है वो सिंपल भी है सेटअप बेसिस पे, और साथ में इसमें हर चीज़ आपको जो है वो फेस टू हर चीज़ जो है आपके सामने है। आपको डिफरेंट मेन्यूज़ में जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ क्या इस्तेमाल हो रही है, अब ये आपके सामने इस्तेमाल हो रहा है, कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसमें डाउनलोड और अपलोड लिमिट भी लगा सकते हैं, कि हम चाहते हैं अपने एक यूज़र को 1 MB चाहे 2 MB चाहे, ठीक है। ये 128 जो है ना ये KB में कन्वर्ट है, जब MB में जाएगा तो ये 1 MB बनता है। 128 का मतलब इधर 1 MB है, तो ये 2 MB है, ठीक है। और ये अपलोडिंग लिमिट है, ठीक है। अब ये आप पूछेंगे कि ये आपके नज़र नहीं आ रहा आपको, ये तो ये इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो फर्मवेयर है ना, फर्मवेयर मैंने अपडेट किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने खुद फर्मवेयर ढूंढ के ना अपडेट किया, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें थी ना वो मुझे चाहिए थी, जो इसका जो ओरिजिनल फर्मवेयर था उसके अंदर मिल नहीं रही थी। तो इस वजह से मैंने किया, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं नज़र आएंगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी, तो मैंने कहा आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद वायरलेस रिपीटिंग है, इस पर मैं पूरी ना एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यूँ ये आपको ना समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा ये क्या है, ठीक है। वायरलेस रिपीटिंग का मतलब ये है कि इसके में ये हर चीज़ आ जाती है कि आप इसको एज अ रिपीटर इस्तेमाल करना चाहते हो, या फिर आप एक्सेस पॉइंट इस्तेमाल करना चाहते हो, या वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। पेरेंटल कंट्रोल में ये है कि जो अटैच डिवाइसेस है ना उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, कि आप चाहते हो कि यार ये डिवाइस जो है कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल हो, उसके बाद ये डिवाइस जो है बाद में इस्तेमाल ना हो, तो ये उसकी सारी सेटिंग है जो आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पे शो हो रहा है अलाउ एक्सेस ड्यूरिंग, ठीक है। यहाँ पे डेट के हिसाब से, डेज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि इस टाइम पे ये, या वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हो कि ये इस्तेमाल ना कर सकें, ठीक है। ये पेरेंटल कंट्रोल की जो ऑप्शन है वो ये है, ठीक है। एडवांस के अंदर आप आ जाते हो तो ये चीज़ें ये हैं। अब ये
ब्लैक लिस्ट कर सकते हो, आप वाइट लिस्ट कर सकते हो। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ पे ब्लैक लिस्ट का मैक एड्रेस या फिर कोई आप उसको नाम दे सकते हो कि कोई नाम है उस हवाले से, डिवाइस का नाम है, ठीक है। तो वो आप दे के ना, तो उसके बाद आप उसको ब्लैक लिस्ट कर, मतलब वो आपका वाईफाई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैक एड्रेस के हवाले से ये होता है, मतलब कोई भी आपका, अगर आप चाहते हो यार ये डिवाइस जो है मेरी इस पर कनेक्ट ना हो मेरे वाईफाई पे, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं। स्टैटिक आईपी का मतलब ये है आप कोई मैक एड्रेस को एक परमानेंट आईपी असाइन कर सकते हो। ये जब टीपी लिंक का राउटर होता है उसके अंदर ये चीज़ हमें करनी पड़ती है ताकि हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाएँ, लेकिन इसमें हम डायरेक्टली उसका नाम सेव करते हैं, फिर उसके बाद हम ये देखें, ये मैंने नाम सेव किया यहाँ पे जाके, ठीक है। नाम सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे लिमिट लगा देंगे डायरेक्टली। लेकिन जो टीपी लिंक का राउटर होता है ना उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती, उसमें सबसे पहले आपको आईपी असाइन करना पड़ता, फिर उसके बाद आप बकाया चीज़ें देख सकते हो। ये डीएनएस वगैरह ये थोड़ी मतलब हाई, ये थोड़ी जो है ना ये थोड़ी मुश्किल टॉपिक्स हैं, ये मैं आपको बाद में कवरेज करवाऊंगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर आप लॉगिन पे पासवर्ड असाइन कर सकते हो कि आपने क्या पासवर्ड देना है, न्यू पासवर्ड, रिपीट न्यू पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड चेंज करने के लिए कि ये जब आप आईपी लिखते हो तो उसके बाद ना एक पेज ओपन होता है, पेज में आपने लॉगिन क्रेडेंशियल डालने होते हैं, उसके ये चेंज करने के लिए है। फिर उसके बाद बकाया चीज़ें आपके मतलब की नहीं है। ये जहाँ से मैंने चेंज किया लैन पैरामीटर, यहाँ से आके मैंने लैन आईपी को चेंज किया, जिस वजह से मेरा 5.1 पे ओपन हो रहा है। ये मैंने इसलिए चेंज किया ताकि जब मैं किसी को अपना पासवर्ड दूँ ना तो उसे ये ना पता हो यार ज़्यादातर .0.1 पे होता है, लेकिन मैंने ये चेंज करके .5.1 पे किया ताकि मेरा वाईफाई जो है वो सिक्योर रहे, ठीक है। और साथ में ना मैंने जिससे इंटरनेट दूसरे राउटर से लिया ना उसका जो आईपी है ना वो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इस वजह से मैंने ये सेटिंग की है, ठीक है। और इसमें ये रिमोट वेब मैनेजमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका राउटर जो है वो आप चाहते हो कि सिर्फ जो है जब आप वाईफाई से कनेक्ट हो, सिर्फ आपका जब वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो फिर ही ये पेज ओपन हो, तो ये तभी ओपन होगा जब आप राउटर से कनेक्ट हो गए, फिर ही ये पेज ओपन होगा। लेकिन जब रिमोट वेब मैनेजमेंट करते हो तो उसके बाद ये जो आपका राउटर का ये पेज है ना, ये आप किसी भी डिवाइस में किसी भी ब्राउज़र में, मतलब आपका कोई और वाईफाई से कनेक्टेड हो तो उसमें भी आप ये ओपन कर सकते हो, ये वो सेटिंग है, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, अभी बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। बकाया ये चीज़ें हैं, यहाँ से मैंने फर्मवेयर को अपडेट किया था, ये देख रहे हैं फर्मवेयर अपडेट, यहाँ पे ब्राउज करते हैं, फिर जहाँ पे आपका फर्मवेयर पड़ा होता है वहाँ से आप फर्मवेयर को अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है। बगैर सिस्टम ऑटो मेंटेनेंस है, ये इसके जो न्यू फर्मवेयर आ रहे हैं उसके अंदर ये ऑप्शन होती है कि 3 से सुबह 5 बजे के दरमियान जो है ये अगर कोई राउटर इस्तेमाल नहीं करेगा तो राउटर ऑटोमेटिकली ऑटो रिबूट होगा। इससे जो होता है ना स्पीड में भी बहुत इजाफा हो जाता है, और साथ में ये है कि राउटर को जिस तरह होता है ना हम लगातार भाग रहे हो तो हमें सांस चाहिए होता है, तो इसलिए हम फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं फिर। तो ये मैंने पूरा आपको ओवरव्यू दे दिया है, बकाया इसमें डिटेल में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से ना मैंने इसके पार्ट्स बनाए हैं। तो इंशाल्लाह पार्ट बाय पार्ट मैं सारे फंक्शन को जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको सारा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो बकाया ये है कि इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, ठीक है। बकाया खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह ऐसी वीडियो में आपसे अगली मुलाकात होगी, ठीक है। खुदा हाफिज़।